So the much awaited first round of counseling of BSc nursing has started in IP University. It has not started, but notification is out. So there are many important details which you all need to know. So watch this video till last, because here we are going to discuss about the fee, the required documents, which are the important dates, and how many seats are available in different colleges. So let's start the video. Now first of all we will see the seats in colleges. The most important thing कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स वेकेंट हैं, ताकि आप उसकी अकॉर्डिंग अपने मींस सीईटी की जो मेरिट लिस्ट है, जो रैंक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सीट्स फिल कर सकें. तो अब इसमें है पहला लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज बीएससी नर्सिंग के लिए, इसमें है आपके 54 सीट्स. देन सेंट स्टीफन्स में है आपकी 50. देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग वीएमएमसी में है 50. देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भी 50 हैं. देन स्कूल ऑफ नर्सिंग हिंदू राव में है आपकी 20 सीट्स. देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 20 सीट्स हैं. तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको नंबर ऑफ़ सीट्स पता है कि आप सपोज़ आप एक कॉलेज आपने अपने माइंड में सेट किया हुआ है कि आपको वहाँ पर अप्लाई करना है किसी भी रीज़न से, तो अब आप वहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स के अकॉर्डिंग और अपने रैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और फिर आप समझदारी से उसमें अप्लाई करेंगे. तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा ये सर्कुलर है, इसमें मीन्स डेट्स दी हुई हैं कि 21 से आपकी ये स्टार्ट होनी है काउंसलिंग, और फिर मींस कौन कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कब कब काउंसलिंग के फॉर्म्स फिल करने हैं, वो सारी डेट्स और डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं. मींस यहाँ पर बहुत छोटा है तो विजिबल नहीं है इतना, तो आप आईपी की वेबसाइट पे डिटेल में इसको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, मोस्टली ये रिजर्व कैटेगरी के लिए कब है, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए कब है, ये सब दिया हुआ है. तो यू ऑल हैव टू चेक इट ओवर देयर एंड देन ओनली यू हैव टू means fill the proceedings accordingly. So this is very important information. Even time is also mentioned on the side. You can see कि like कितने बजे आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये भी जानना है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा. तो यहाँ पर भी इसमें लिखा हुआ है कि आपको इन पर्सन रिपोर्ट करना है खुद जाकर. तो किसी भी तरह की मीन्स कन्फ्यूजन में नहीं रहना आपको. तो अब अगर आप क्रिश्चियन कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. आपके पास बैप्टिज्म सर्टिफिकेट इशूड बाय द पेस्टर और प्रीस्ट ऑफ द चर्च होना चाहिए, कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द पेस्टर प्रीस्ट ऑफ द चर्च होना चाहिए, एंड लेटर फ्रॉम द पेस्टर और प्रीस्ट रिगार्डिंग चर्च मेंबरशिप विद डेट्स. मीन्स अगर आप सेंट स्टीफन्स या किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, आप इनको बनवा कर रख लें. अभी टाइम है आपके पास, तो अभी आप इनको कर सकते हैं. उसके बाद एक सीट एलोकेशन इन दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली रीजन का भी है कि अगर आप इनसाइड दिल्ली हैं बट अगर आप एडमिशन के टाइम पे अपना प्रूफ प्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हैं तो फिर आपको आउटसाइड दिल्ली कंसीडर किया जाएगा. तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स अभी आपके पास टाइम है तो आप इन सब चीज़ों की मीन्स अरेंजमेंट कर लें. जो भी चीज़ें आपके पास अभी नहीं हैं तो आप उनको बनवा लें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रहते हैं. अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके अलावा. तो पहले अब हम इसकी फ़ी के बारे में देख लेते हैं कि आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है ₹20,625 इंक्लूडिंग 1,000 नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी. वो आपको काउंसलिंग के टाइम पे बनवा कर लेके जाना है इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार गुरु गोबिंद सिंह इंदिराप्रस्था यूनिवर्सिटी. तो उसके मीन्स रजिस्ट्रार के फेवर में बनवा के जाना है आपको. डीडी बैंक ड्राफ्ट बनवाना है. The candidate will write his name, date of admission, phone, address, mobile number, name of the program, CET rank and CET roll number on the back of the bank draft. तो ये सब चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए. उसके बाद अब डॉक्यूमेंट्स हैं आपके फिल्ड एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म, फिल्ड प्रेफरेंस फॉर्म, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एंड देन योर CET 2020 एडमिट कार्ड इन ओरिजिनल. आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर जाना है. देन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, वो मोस्टली आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट है. देन मार्कशीट्स लेके जानी है आपको अपनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की. देन यू हैव टू टेक योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स ऑफ ऑल द ईयर वाइज, एंड
कैंडिडेट्स लाइक फॉर डिस्टेंस और ओपन लर्निंग केसेस के लिए वही आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना है कि आपने कहाँ से, कौन से स्कूल कॉलेज से आपने अपनी स्टडीज़ की हैं, वहाँ का प्रूफ होना चाहिए आपके पास। उसके बाद अगर आप फिज़िकली मीन्स कुछ हैंडीकैप्ड या कुछ हैं तो उसके लिए आपको फिज़िकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा के जाना है। वो मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, राइट। तो ये आपको सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कहीं आप डॉक्टर से वैसे ही बनवाने चले जाओ तो वो नहीं चलेगा। उसके बाद अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आपके वो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, रिजर्व्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो मीन्स रीन्यूड होने चाहिए, ठीक है। अगर अभी आपने रिन्यू नहीं कराए तो वो भी उनको करवा लें। और अगर आप डिफेंस कैटेगरी के हैं तो वो सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होने चाहिए पूरी तरह से कंप्लीट। देन द मीन्स appendix are available in part E of admission brochure. Then you have to get one character certificate also in original। और जिस भी स्कूल से आपने अपनी 12th या कोई भी क्वालिफाइंग एग्जाम किया है स्कूल कॉलेज से, वहाँ से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। फिर एक एप्लीकेशन रिगार्डिंग एज और एनी अदर रिलैक्सेशन विद नेसेसरी अप्रूवल। मीन्स अगर आप कोई और रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसका भी एक सर्टिफिकेट बनवा कर रखना है। देन द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स फॉर रिजर्व कैटेगरीज क्लासेस विल बी essential at the time of counseling admission and no provisional admission shall be admissible for want of caste category certificate from the local component authority। मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, स्पेशली आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो आपको कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके ये सर्टिफिकेट्स आपके नाम पर होने चाहिए। इट शुड बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड नॉट इन फेवर ऑफ रिस्पेक्टिव पेरेंट्स और गार्जियंस। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट एक तो वो 31 मार्च 2020 से लेकर अब तक का होना चाहिए और वो आपके नाम पर होना चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो गाइस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने में टाइम है, तो तब तक आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करा सकते हैं। So thank you everybody. If you are watching Kingdom of Learning for the first time, consider subscribing to it and don't forget to like the video and share it with others. Thank you.